हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉट 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप किसी भी झारखंड के एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं तो झारखंड जी के हर एक झारखंड के एग्जामिनेशन का बैकबोन होता है। और अगर आपका झारखंड जी के स्ट्रांग होगा तो आप किसी भी झारखंड के एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो हम लोग झारखंड जी के को पूरे डिटेल में, पूरे विस्तार से देखेंगे। पिक्टोरियली मैप, जहां पर मैप की आवश्यकता होगी मैप के माध्यम से देखेंगे, जहां समझना होगा वहां समझेंगे, जहां रटना होगा वहां रटेंगे। तो एक टोटल रिजल्ट ओरिएंटेड जो है झारखंड जीके को हम यहां पर कवर करेंगे। और झारखंड जीके की कला एवं संस्कृति तथा झारखंड जीके का झारखंड में झारखंड का जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड जीके में, जिसे कि हमें सबसे पहले कवर करना है। तो हम झारखंड की कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। टोटल हम झारखंड जीके के 45 टॉपिक हमने आपको गिनाए हैं कि 45 टॉपिक प्लस करेंट अफेयर्स, यानी कि 45 टॉपिक झारखंड जीके के और इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स अगर आप कर लेते हैं तो झारखंड जीके का एक भी सवाल किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे नहीं छूटेगा, चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी दे या फिर उत्पाद सिपाही। झारखंड की कला और संस्कृति की बात करें तो इसमें हम लोग बात करेंगे झारखंड के पर्व त्योहार के बारे में, झारखंड के मेले। तो आज का क्लास जो हमारा होगा ये होगा झारखंड के पर्व एवं त्योहार से संबंधित। झारखंड के मेले, झारखंड की चित्रकला, झारखंड के प्रमुख लोकगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, प्रमुख मंदिर, किले, वस्त्र, आभूषण, खान पान, भाषाएं, साहित्य, इंपॉर्टेंट है जनजातियां यानी कि ट्राइब्स ऑफ झारखंड। ठीक है, ये होगा। उसके बाद झारखंड के साधारण यानी कि गैर आदिवासी। तो ये हम लोग टोटल देखेंगे। तो आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं झारखंड के पर्व और त्योहार की। तो सबसे पहले जब झारखंड के पर्व और त्योहार की, फेस्टिवल्स की बात आएगी तो सबसे पहला नाम आएगा किसका? सरहुल का। याद रखिएगा, झारखंड की पर्व और त्योहार की जब बात आएगी तो सबसे पहला नाम आएगा दोस्त सरहुल का। याद रखिएगा, सरहुल जो है जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। याद रखिएगा, जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है सरहुल। सरहुल को फूलों का त्योहार, पुष्प का त्योहार कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। जनजातियों का सबसे प्रमुख त्योहार, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा त्योहार है सरहुल त्योहार। ठीक है, बात करें सरहुल की तो अलग अलग जनजाति के लोग सरहुल को अलग अलग नाम से जानते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है हमेशा कि सरहुल को उरांव जनजाति के लोग किस नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे सरहुल को उरांव जनजाति के लोग खद्दी के नाम से जानते हैं, संथाल जनजाति के लोग बापरब के नाम से जानते हैं, खड़िया जनजाति के लोग जकूर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सरहुल पर्व प्रकृति से संबंधित त्योहार है। इस पर्व का आयोजन चैत्र माह के, याद रखेंगे, जो सरहुल पर्व है इसका आयोजन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष, देखिए हर एक महीने का 2 पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष यानी कि इंजुरिया पक्ष और एक आपका होता है कृष्ण पक्ष यानी कि अंधरिया। अब शुक्ल पक्ष के 15 दिन और कृष्ण पक्ष के 15 दिन। तो शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन यानी कि तृतीया को, याद रखिएगा, चैत्र माह के चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसीन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फिर चैत। तो इस तरह से 12 महीने होते हैं हिंदी माह के। तो चैत महीने के शुक्ल पक्ष की यानी कि इंजुरिया के तीसरे दिन ये पर्व का आयोजन, सरहुल पर्व का आयोजन किया जाता है। इस पर्व में साल के वृक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद रखिएगा, साल। अब ये आप भी जानते होंगे कि आदिवासी या फिर जनजाति लोगों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए धार्मिक रूप से भी साल वृक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है उन लोगों के लिहाज से। और साल वृक्ष को जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी घोषित किया गया है। सरहुल फूलों का त्योहार है क्योंकि हर साल के वृक्ष में जो फूल आते हैं उसके बाद हर तरफ हरियाली ही हरियाली, ऐसा लगता है मानो प्रकृति को किसी श्रृंगार से फूलों के द्वारा रंग दिया गया हो, सजा दिया गया हो, श्रृंगार रस से सज जाता है पूरा प्रकृति। और इसी की खुशी में सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो सरहुल फूलों का त्योहार है। सरहुल पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। याद रखिएगा, तो सरहुल पर्व याद रखिएगा कितने दिनों तक? 4 दिनों तक मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, पहला दिन सरहुल पर्व के पहले दिन में मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। याद रखेंगे, सरहुल पर्व के 4 दिन में जो पहला दिन होता है ये मछली, याद रखिएगा, मछली से अभिषेक किया हुआ जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है, दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। और गांव का जो पुजारी होता है जिसको पाहन कहा जाता है, वो गांव के घर के हर छत के ऊपर साल के फूल को रखता है। तीसरा दिन पाहन के द्वारा
सरना, जो कि आदिवासी जनजातियों का पूजा स्थल होता है, सरना पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है, चूंकि सरहुल फूलों का पर्व है। और उस दिन यहाँ पर मुर्गी की बलि दी जाती है। तो तीसरे दिन मुर्गी की बलि दी जाती है और उसके बाद चावल और बलि के मुर्गे का मांस को मिला करके एक यहाँ पर पकवान तैयार किया जाता है जिसका नाम है सूड़ी, और सूड़ी नाम का खिचड़ी, चावल और बलि के मुर्गे का मांस मिलाकर सूड़ी नाम का खिचड़ी तैयार किया जाता है सरहुल में, याद रखिएगा। और चौथे दिन सरहुल का जो ये फूल है, जो सरई का फूल जो इसकी पूजा हुई है, उसका विसर्जन किया जाता है, और जिस स्थान पर इसका विसर्जन किया जाता है उसको गिरिवा या फिर गिड़िवा कहा जाता है। तो 4 दिनों का यह पर्व है। पहला दिन मछली के अभिषेक से का जो जल होता है उसको घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है, गांव का पुजारी घर के हर छत पर साल के फूल को रखता है। तीसरा दिन सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है, मुर्गी की बलि दी जाती है, और चावल और मुर्गी का मांस जो है वो मिला करके सूड़ी नाम का खिचड़ी बनाया जाता है। चौथे दिन सरहुल फूल का विसर्जन होता है, उस स्थान को गिरिवा कहा जाता है। और सरहुल में ही पाहन के द्वारा, पुरोहित के द्वारा अकाल की भविष्यवाणी किस प्रकार से की जाती है, जरा सा देखिएगा भाई साहब। इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, ठीक है, मिट्टी के 3 पात्र लेता है जिसमें कि पानी भरा होता है। फिर अगले दिन सुबह वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। अगर पानी का स्तर घट गया हो तो इसका मतलब है कि अकाल आने वाला है। अगर पानी का स्तर सामान्य रहता है तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक उत्तम वर्षा होने के संकेत है। सरहुल की पूजा के दौरान ग्रामीणों के द्वारा सरना स्थल को घेरा जाता है। इस प्रकार से सरना स्थल, जो कि जहां पर पूजा किया जाता है, सरना स्थल को घेरा जाता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व। उरांव लोग खद्दी, संथाल बा और खड़िया जकूर कहते हैं। इतना हमने देखा, अच्छे से सुन लीजिएगा फिर से। अब देखिए अगला जो पर्व है, अगला जो त्योहार है वो है मांडा। और मांडा त्योहार, जो मांडा पर्व होता है, इसमें मांडा मेला भी मनाया जाता है। ये भी हमने मेले में देखा था जब हम YouTube पर MCQ सेशन जब पर्व त्योहार का हो रहा था तो उसमें हमने देखा था। तो यहां पर याद रखिएगा, मंडा का नाम जैसे ही आएगा, यह मंडा त्योहार में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो भगवान शिव, भगवान महादेव की पूजा करी जाती है मंडा त्योहार में। ये 3 जिलों, जिसमें कि हजारीबाग में जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हजारीबाग, बोकारो, इन सब में, गिरिडीह, ये सब में आपका मंडा त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व का जो आयोजन होता है, जो मंडा पर्व का आयोजन होता है, वो बैसाख महीने के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। इस पर्व का आयोजन मंडा त्योहार में भगवान शिव की, भगवान महादेव की पूजा की जाती है। और इस त्योहार में जो डिवोटी होते हैं, जो पूजा करते हैं, जो उपवास रखते हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों उपवास रखते हैं, और महिला, जो व्रत महिला करती है उसे सोक्ताइन कहा जाता है, और जो पुरुष होते हैं उसे भगता कहा जाता है, भोक्ता कहा जाता है। तो उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भगता कहते हैं, और महिला व्रती को सोक्ताइन कहते हैं मंडा पूजा में। ये बहुत कठोर, याद रखिएगा, झारखंड में भगवान शिव की सबसे कठोर पूजा होती है मंडा पूजा। झारखंड में भगवान शिव की सबसे कठोर पूजा होती है मंडा पूजा। आप यहां पर देखिए, मंडा पूजा में 2 जो रिवाज हैं, इस रिवाज को, जिसके ऊपर की जलते हुए अंगारों पर जो डेवोटी होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो यानी कि जो पुरुष व्रती होते हैं, जलते अंगारों पर चलते हैं। और इस रिवाज को कहा जाता है फूल खुंदी। क्या कहा जाता है दोस्त? फूल खुंदी, याद रखिएगा, फूल खुंदी। और एक होता है धुआंसी। तो भोक्ता जो होते हैं, यहां पर आप देख सकते होंगे, भोक्ता को रात में आग के ऊपर उल्टा लटका कर झूला जाता है। उल्टा लटका कर झूलने की प्रथा होती है मंडा पूजा झूलन, ये झूलन प्रथा है। तो झूलने की जो प्रथा है, इस प्रथा को कहा जाता है धुआंसी। क्या कहा जाता है? आग के ऊपर उल्टा लटकाया जाता है, इसको धुआंसी कहते हैं। और अंगारों के ऊपर चलता है, इसको फूल खुंदी कहते हैं। बड़ा ही धूमधाम से मंडा त्योहार मनाया जाता है। भगवान शिव की पूजा होती है, और झारखंड में सबसे कठोर जो है पूजा है भगवान शिव का, झारखंड में मंडा पूजा। बैसाख महीने के अक्षय तृतीया को यह पूजा आरंभ होती है। उपवास रखने वाले पुरुष को भक्ता और महिला को सोक्ताइन कहा जाता है। अगला पर्व देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मा, भाई बहन का प्यार का प्रतीक कर्मा पर्व, करम पर्व झारखंड में। अब ये जो करम पर्व है,
इस पर्व का यह एक प्रकृति संबंधी त्योहार है। भादो के महीने में, आपको पता होगा, भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को, भादो के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा त्योहार मनाया जाता है। लेकिन भादो महीना आते ही पूरे झारखंड में कर्मा का लहर चल उठता है। बहन जो है अपने भाई के यहाँ अगर शादीशुदा होती हैं जाने के लिए तरस उठती हैं, और जो बहन घर पे ही रहती है जिसका शादी नहीं होता है वो पूरा खुशी से पूरे महीने जो है इस कर्मा त्योहार को मनाने के लिए जो है हर्षोल्लास के साथ बहुत खुश होकर के कर्मा का इंतजार करती हैं। कहीं कहीं गीत गाया जाता है, कर्मा पर गीत भी होता है, तो ये सब चलते रहता है। एक प्रकृति संबंधी त्योहार है। इस त्योहार का संदेश यही होता है कि जीवन में सबसे प्रधान, सबसे प्रायोरिटी अगर किसी को देना चाहिए तो अपना कर्म को देना चाहिए। ये कर्मा पर्व यही बताता है कि कर्म ही जीवन में प्रधानता रखता है। अगर आपका कर्म है पढ़ना तो आपको पढ़ना चाहिए, अगर गृहस्थ जीवन आप है तो आपको गृहस्थ जीवन को आपको प्रधानता देनी चाहिए। तो ये बात है कि कर्म आपका प्रधान है, तो कर्म की जीवन में प्रधानता ये कर्मा पर्व बताता है। भाई के जीवन की कामना के लिए बहन कर्मा पर्व में उपवास रखती हैं। भाई बहन के प्रेम का पर्व है। पर्व का आयोजन भादो महीने के, भादो कर्मा पर्व का आयोजन, चूंकि हमने कहा भादो महीना आते ही कर्मा, तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी कि 11वें दिन, भादो महीने के एक इंजुरिया के 11वें दिन कर्मा पर्व का आयोजन किया जाता है। जो इस पर्व का, जो कर्मा पर्व का नृत्य नाच होता है, इस जहां पर नाच होता है वहां पर करम वृक्ष की 2 डालियां गाड़ दी जाती हैं। क्या करी जाती हैं? करम वृक्ष की 2 डालियां गाड़ दी जाती हैं, और वहां पर चारों तरफ जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, जो बहन होती हैं, वो सब उसी करम वृक्ष की डालियों के इर्द गिर्द रात भर नाच करती हैं। और ये जो नृत्य का मैदान होता है इसको अखरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अखरा। और पाहन के द्वारा लोगों को करम कथा सुनाया जाता है, कर्मा की कहानी सुनाई जाती है। करम और धर्म नाम के 2 भाई थे, और उन दोनों भाइयों की कहानी पाहन के द्वारा वहां पर लोगों को सुनाया जाता है। मुंडा जनजाति में कर्मा की 2 श्रेणियां हैं। एक है आपका राजकर्मा और दूसरा है देशकर्मा। राजकर्मा जो है वो घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा है। मुंडा जनजाति में कर्मा की 2 श्रेणियां हैं। राजकर्मा घर आंगन में करी जाती है, और जो देशकर्मा होता है वो अखरा में, यानी कि जहां पर सामूहिक रूप से लोग नाच गान डांस करके पूरा खुशी से कर्मा पर्व मनाते हैं, तो वो जो उसको कहा जाता है देशकर्मा, यानी कि अखरा में की जाने वाली सामूहिक पूजा मुंडा जनजाति में देशकर्मा के नाम से जानी जाती है। मुंडाओं में यह मान्यता है कि कर्मा पर्व के दौरान करम गोसाई से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां इस पर्व में 7 प्रकार के अनाजों का जावा उगाती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि बताइए किस पर्व में मुंडा जनजाति की लड़कियां या किस जनजाति की लड़कियां 7 प्रकार के अनाजों का जावा उगाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते होंगे एक डलिया में जावा उगाया जाता है मुंडा जनजाति की ये जो लड़कियां हैं जो इसके द्वारा। तो ये जावा उगाने का जो प्रथा है ये आपके किस में है? कर्मा पर्व में ही है, याद रखिएगा। अगला पर्व है सोहराई। सोहराई जो है ये आपका पालतू पशुओं का, झारखंड में पालतू पशुओं का पर्व होता है सोहराई, जिसमें कि पालतू पशुओं को, गाय को, भैंस को, इन सब का पूजा किया जाता है। अच्छे से इसको नहलाया जाता है, इसके सींग को धोया जाता है, और उसके बाद बहुत खुशी से ढोल मांदर बजा के लोग नाचते गाते हैं। इस पर्व में जो नया फसल होता है, चावल का पीठा बनाया जाता है, उसको दूध धूप धान ये सबसे पूजा जाता है। गुहाल को पूजा जाता है जहां पर गाय रहता है, और उसके बाद लोग यहां पर बहुत मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, ढोल मांदर बजाते हैं। तो ये जो सोहराई पर्व है, इस पर्व का आयोजन कब किया जाता है? दीपावली के दूसरे दिन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दीपावली के दूसरे दिन किस पर्व का आयोजन किया जाता है, तो सोहराई पर्व का। किस दिन? तो पौष महीने में, फसल कट जाने के बाद, याद रखिएगा। इस पर्व में मवेशी यानी कि जानवरों की पूजा की जाती है। झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। देखिए झारखंड में अगर ओवरऑल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कहें तो वो है आपका कौन सा? सरहुल। लेकिन अगर संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व पूछे तो झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है सोहराई।
ओवरऑल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल, याद रखिएगा। सरहुल 4 दिनों तक चला था और सोहराई 5 दिनों तक चलता है, याद रखिएगा। सरहुल 4 दिनों तक चला था, सोहराई 5 दिनों तक चलता है, याद रखिएगा। पहला दिन, इसके पहले दिन क्या किया जाता है, बथान, जहां पर गाय वगैरह को रखा जाता है, तो बथान में जाहेर एरा का आह्वान किया जाता है। संथाल जनजातियों का एक देवता होता है जाहेर एरा, याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था। तो बथान में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है, बुलावा किया जाता है और रात में युवक युवतियां गौ पूजन करते हैं यहां पर। यानी कि पहले दिन, सोहराई के पहले दिन बथान में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है और रात में युवक युवतियां गौ पूजन करती हैं। दूसरा दिन फिर उसके बाद गुहाल की पूजा की जाती है और गाय या फिर किसी भी पशु के सींग पर, बकरी वगैरह भी होता है, सिंग पर तेल व सिंदूर लगाकर उसके गलों में फूलों की माला पहनाई जाती है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, तो फूलों की माला पहनाई जाती है। तीसरा दिन पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूटा जाता है और इस प्रक्रिया को संटाऊ कहा जाता है, याद रखिएगा। चौथा दिन युवक तथा युवतियां गांव से चावल, दाल, नमक व मसाला आदि मांगकर जमा करते हैं और 5वें दिन गांव से एकत्रित चावल, दाल आदि से खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे गांव के सब लोग मिल करके खाते हैं। बहुत ही मनमोहक, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग सोहराई पर्व को मनाते हैं। संथाल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है सोहराई पर्व। 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है, रात में युवक युवतियां पूजा करते हैं। दूसरा दिन गुहाल की पूजा की जाती है, गाय के सींग पर तेल सिंदूर लगाकर उसके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। तीसरे दिन पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूटा जाता है। इस प्रक्रिया को संटाऊ कहते हैं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद चौथे दिन युवक युवतियां गांव से चावल, दाल, नमक, मसाला आदि मांगकर जमा करते हैं और 5वें दिन इन्हीं मांगे हुए चावल, दाल, नमक, मसाला से खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे गांव के लोग साथ में मिलकर खाते हैं। यह है हमारा सोहराई। अगला है धान बुनी। तो धान बुनी पर्व, धान बुआई के समय ये पर्व मनाया जाता है। उसके बाद बहुरा, बहुरा को राज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बहुरा अगर पूछा जाएगा कि बताइए राज बहरलक किस पर्व का, त्योहार का नाम है, तो आप कहेंगे बहुरा। इस पर्व का आयोजन, बहुरा पर्व का आयोजन भादो महीने के अनहरिया के चौथे दिन, भादो महीने के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन, एक बार फिर से सुनिएगा, बहुरा पर्व का आयोजन भादो महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन इस पर्व का आयोजन किया जाता है। यह जो पर्व है बहुरा पर्व, महिलाएं करती हैं अच्छी संतान के लिए तथा अच्छी वर्षा तथा संतान की प्राप्ति के लिए महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। अच्छी संतान ही बोल सकते हैं, कोई तो चाहता नहीं कि हमारा संतान बुरा हो, ठीक है। तो अच्छी संतान और अच्छी वर्षा के लिए महिलाओं के द्वारा बहरा पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसे राज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। अगला पर्व है कदलेटा। कदलेटा पर्व भादो महीना में कर्मा पर्व से पहले इसका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। कदलेटा पर्व भादो महीना में कर्मा से पहले मनाया जाता है और मेढक भूत को, रात को आपको पता होगा गांव समाज में भादो के महीने में अगर आप जाएंगे तो नदी नाले, चूंकि सब जगह पानी ही पानी होता है, तो टर 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 मेढक का आवाज सुनाई देता है, लगता है चारों तरफ मेढक ही मेढक है और पूरा गूंजता है। तो इस भूत को कहा जाता है ये मेढक भूत है। तो मेढक भूत को शांत करने के लिए कदलेटा पर्व का आयोजन भादो महीने में कर्मा से पहले मनाया जाता है। इसमें अखरा यानी कि जहां पर नाच गान किया जाता है, तो अखरा में साल, भेलवा, ये भी एक पेड़ है, केंदू की साल, भेलवा, केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है तथा बाद में लोग इस डाल को अपने खेतों में गाड़ते हैं ताकि फसल को रोग मुक्त रखा जा सके। तो याद रखिएगा कदलेटा पर्व का आयोजन भादो महीने में कर्मा पर्व से पहले मनाया जाता है मेढक भूत को शांत करने के लिए। और इस पर्व में अखरा में, जहां पर लोग सामूहिक रूप से किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन करते हैं, अखरा में वहां नाचते हैं, तो साल, भिलवा और केंदू की डालियां रखकर पूजा करते हैं और उसके बाद खेतों में गाड़ते हैं। अगला देखिए टूसू पर्व। अगर पूछा जाए कि बताइए टूसू पर्व किस भगवान से संबंधित पर्व है, तो याद रखिएगा सूर्य भगवान से संबंधित टूसू पर्व सूर्य पूजा से संबंधित त्योहार है। इस पर्व का आयोजन मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। ये जो टूसू पर्व है इसका आयोजन मकर संक्रांति के दिन किया जाता है, याद रखिएगा मकर संक्रांति के दिन। सूर्य पूजा यानी कि सूर्य भगवान से संबंधित पूजा है। यह पर्व
टूसू नाम की, यह जो टूसू पर्व है, यह पर्व एक टूसू नाम की लड़की थी, टूसू नाम की कन्या के याद में मनाया जाता है। टूसू नाम के लड़की के याद में टूसू पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा से संबंधित है। देखिए, टूसू पर्व के अवसर पर पंच परगना में एक मेला लगता है। टूसू पर्व के अवसर पर पंच परगना में एक मेला लगता है जिसे टूसू मेला कहा जाता है। इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाया जाता है तथा किसी नदी में बहा दिया जाता है। तो टूसू पर्व सूर्य पूजा से संबंधित है, भगवान सूर्य से। मकर संक्रांति के दिन टूसू नाम की लड़की की याद में पंच परगना में टूसू मेला लगता है और उसके बाद इस पर्व के दौरान लड़कियों के द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है और नदी में बहा दिया जाता है। अगला पर्व है फगुआ पर्व। और ये जो फगवा पर्व है तो फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन इस पर्व को मनाया जाता है। फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन इस पर्व को मनाया जाता है और फगवा जो है होली का ही समरूप त्यौहार है। होली ही है, एक तरह से कह सकते हैं बेसिकली। तो हम लोग भी होली को फगवा ही कहते हैं अपने गांव समाज में, ठीक है। तो फगवा फागुन के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, होली के समरूप है। इस पर्व को आदिवासी और सदान दोनों मनाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कुछ उसके रिचुअल्स में अंतर है कि जो फगवा पर्व है इसके दौरान आदिवासी लोग पाहन के साथ मिलकर सेमल एक वृक्ष है तथा अथवा अरंडी की डाली गाड़कर संवत जलाते हैं और उसके बाद मुर्गे की बलि भी वहां पर देते हैं। तो देखिए, आदिवासी लोग क्या करते हैं इस पर्व के दौरान, फगवा पर्व के दौरान पाहन के साथ मिलकर सेमल और अरंडी की डाली गाड़कर संवत जलाते हैं, जो कि होलिका दहन हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग केवल लकड़ी वगैरह जला करके जला देते हैं संवत, लेकिन मुर्गे की बलि हम नहीं देते हैं। हम लोग जबकि गैर आदिवासी, यहां पर कहा जा रहा है आदिवासी लोग पाहन के साथ मिलकर सेमल अथवा अरंडी की डाली गाड़कर संवत जलाते हैं तथा मुर्गे की बलि देते हैं, जबकि गैर आदिवासी संवत जलाते समय बलि नहीं देते हैं। और फगवा पर्व में ये जो फगवा पर्व फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और सेमल अथवा अरंडी की संवत जलाते हैं, उसके दूसरे दिन धुरखेल मनाया जाता है। अगला है मुर्गा लड़ाई। ये देखिए, मुर्गा लड़ाई, इसमें मुर्गों को लड़ाया जाता है। इसे पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुर्गा लड़ाई को पुरातन बहुत दिनों से, आदि काल से लोग मुर्गा लड़ाई सट्टे मतलब अपने मनोरंजन के लिए मुर्गा लड़ाई करते आए हैं। आप लोगों ने भी अपने आसपास के एरिया में जरूर मुर्गा लड़ाई देखा होगा। तो इस खेल में लोग सट्टा भी लगाते हैं, अपने अपने मुर्गे लेकर जाते हैं और वहां पर जो है पूरा मुर्गा लड़ता है। मैंने भी देखा है, तो ब्लेड यहां पर बांध दिया जाता है मुर्गे के और पूरा लड़ाई होता है, ठीक है। आषाढ़ी पूजा, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है आषाढ़ी पूजा, इस पर्व का आयोजन आषाढ़ के महीने में और गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप ना हो, चेचक जैसी बीमारी को दूर रखने के लिए आषाढ़ के महीने में आषाढ़ी पूजा मनाया जाता है। एक पर्व है रोग खेदना, तो यह पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने के लिए मनाया जाता है। अगला है नवाखानी। देखिए, नाम से पता चल रहा है नवाखानी यानी कि नया खाना, नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में जब फसल होता है, नया फसल होता है और जो नया फसल खाया जाता है, नया अन्न ग्रहण किया जाता है, उसके खुशी में एक पर्व का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है नवाखानी और कर्मा पर्व के बाद नवाखानी का आयोजन किया जाता है। अगला है सुरयाही पूजा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे सुरयाही पूजा में सब लोग सफेद वस्त्र पहन करके किसी ऊंचे जगह पर, किसी टाड़ टाइप का जगह पर जा करके सुरयाही पूजा को मनाते हैं और इस सुरयाही पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। याद रखिएगा, सुरयाही पूजा में केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। ये सुरयाही पूजा का आयोजन अगहन के महीने में किया जाता है। सुरयाही पूजा का आयोजन अगहन के महीने में किया जाता है और इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। किसी गांव के किसी ऊंचे स्थान पर जाकर ये लोग सुरयाही पूजा को संपन्न करते हैं। देखिए, इस जितिया पर्व के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मां के द्वारा पुत्र के दीर्घायु जीवन, लंबी उम्र तथा उसकी समृद्धि के लिए मनाया जाता है झारखंड में जितिया व्रत, ठीक है। अगला पर्व है चांडी पर्व। चांडी पर्व उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। चांडी पर्व उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है और कब मनाया जाता है तो माघ पूर्णिमा के दिन। याद रखिएगा, उरांव जनजाति के द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन एक पर्व मनाया जाता है चांडी पर्व और इस पर्व में केवल पुरुष, याद रखिएगा, केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। अब इसमें क्या कंडीशन है कि जिस घर में कोई महिला गर्भवती हो तो उस घर का पुरुष भी भाग नहीं लेता है। देखिए, चांडी पर्व उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पुरुष इसमें भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है। लेकिन वैसा घर जिसमें कोई महिला गर्भवती हो तो उस घर के पुरुष भी भाग नहीं लेते हैं इस चांडी पर्व में।
अगला है देव उठान। देव उठान जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस पर्व के इस त्योहार में देवों को जागृत किया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने के इंजोरिया के चतुर्दशी चौथे दिन, कार्तिक महीने के कार्तिक के शुक्ल पक्ष, कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी, ठीक है, 14वें दिन, याद रखिएगा चौथे दिन नहीं 14वें दिन चतुर्दशी में क्या मनाया जाता है? 14वें दिन जो है ये पर्व देव उठान मनाया जाता है। और जब देव उठान पर्व का आयोजन हो जाता है उसके बाद लोग जो है अगुवाई करना शुरू करते हैं, बरतवारी लगाना शुरू करते हैं, लड़का लड़की देखना शुरू करते हैं, यानी कि कन्या, दुल्हा और कन्या शादी के लिए जो है लड़का और लड़की देखना प्रारंभ होता है इस देव उठान पर्व के बाद ही। तो याद रखिएगा कि विवाह हेतु कन्या तथा वर देखने की प्रथा आरंभ होती है इस देव उठान के बाद। देव उठान में देवों को जागृत किया जाता है, देवों को बोला जाता है, बुलाया जाता है, उसके बाद इनके आशीर्वाद से ही वर और कन्या को देख करके ऐसा माना जाता है कि अब जो है जो भी शादी वादी होगा उसका लाइफ अच्छा से टिकेगा। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन देव उठान पर्व मनाया जाता है। भाई भीख, देखिए भाई भीख पर्व जो है ये 12 साल पर एक बार मनाया जाता है। कितने? 12 वर्षों पर एक बार मनाया जाता है। इस पर्व में क्या होता है कि वैसी बहनें जो कि शादीशुदा हैं अपने घर आती हैं, मायके आती हैं और अपने भाई से भीख मांग करके यानी भिक्षा मांग करके अनाज लेकर जाती हैं और उसके बाद अपने भाई को निमंत्रण देती है किसी दिन कि आइए हमारे घर में आपका स्वागत है, आपके लिए हमने भोजन बनाया है, आपसे जो भिक्षा मांग कर हमने लाया है उसी से भोजन बनाया है। तो ये पर्व जो है 12 सालों पर 12 वर्षों पर एक बार मनाया जाता है। भाई भीख, बहनें भाइयों के यहाँ जा करके भिक्षा मांग करके ला जाती हैं और उन्हें निमंत्रण देकर खाने पर बुलाती हैं। एक पर्व आप लोग जानते होंगे झारखंड में देसावली, ये पर्व भी 12 साल पर एक बार मनाया जाता है और इस पर्व में भैंसे की बलि दी जाती है। आगे देखिए बुरु पर्व। बुरु पर्व मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। बुरु पर्व मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है क्योंकि हम लोग झारखंड जो है इसका मतलब है कि एक ऐसा भूखंड जो कि जंगल, झंकार, झाड़ इन सब से भरा पड़ा है, ठीक है, जंगल से भरा हुआ वनों की भूमि झारखंड। तो ये जो वन और जो वनों में रहने वाले वनवासी हैं इसके बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित हो पाए। वन्य जीव और वनों में रहने वाले वनवासी आदिवासी लोग इसके बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित हो पाए, इसके लिए मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा बुरु पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व के दौरान यह भी मांगा जाता है या विश किया जाता है कि जो प्राकृतिक प्रकोप है इससे भी समाज की रक्षा हो। तो बुरु पर्व मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस लिए? तो प्रकृति, वन्य जीव और लोगों के बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित हो पाए और प्रकृति का जो प्रकोप है उससे समाज की रक्षा हो, इसके लिए बुरु पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व के बारे में आप लोग जानते होंगे। छठ पर्व वर्ष में 2 बार, मार्च और नवंबर में। मार्च वाला पर्व को चैती छठ कहा जाता है और नवंबर वाला छठ को बड़ा महाछठ कहा जाता है, याद रखिएगा। इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और इस एक अकेला पर्व जिसमें कि अस्त और सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों के सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, याद रखिएगा। और इस पर्व में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। अगला पर्व है वंदना। इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान किया जाता है। देखिए 1 से 2 बार आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, परीक्षा हॉल्ट 24/7 के एप्लीकेशन को। पर्व की शुरुआत जो होती है, वंदना पर्व की शुरुआत होती है ओहिरा गीत के साथ। किसके साथ? ओहिरा गीत के साथ होती है। और यह जो वंदना पर्व है यह पालतू जानवरों से संबंधित पर्व है, याद रखिएगा। अगला पर्व है रोहिणी। कौन सा? रोहिणी। तो झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है रोहिणी पर्व। यह पर्व बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। इस पर्व का आयोजन बीज बोने के साथ किया जाता है और इस पर्व के दौरान नाच गाना, लोकगीत गायन नहीं किया जाता। इस पर्व का किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन, लोकगीत गायन नहीं किया जाता। रोहिणी पर्व कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार, बीज बोने के त्यौहार के रूप में बीज बोने की शुरुआत इसके बाद की जाती है। अगर आपको झारखंड जीके बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, देखिए 100, 200, 500 रुपया बहुत मायने नहीं रखता है। अगर आप एक बुक भी मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको 400, 500 रुपया लग जाएगा एक बढ़िया बुक। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे से लगभग 45 टॉपिक, जिसमें कि पूरा झारखंड जेपीएससी से लेकर उत्पाद सिपाही से जेपीएससी तक के पूरे सिलेबस को इस
कोर्स में कवर कर दिया जाएगा और प्लस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। और याद रखिएगा, इस कोर्स के बाद जब इसमें आप पूरा झारखंड जीके को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको झारखंड जीके से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ना कोई कंफ्यूजन रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका एक तैयारी हो जाएगा, एक बेस्ट तैयारी हो जाएगा। तो 400-500 रुपया कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि झारखंड जीके को स्ट्रांग करना और आने वाले समय में किसी भी एग्जामिनेशन में हम अपियर हों और झारखंड जीके हमारा स्ट्रांग हो जाए, करंट अफेयर्स भी झारखंड का हमसे कवर हो पाए, तो इसके लिए आपको इस कोर्स में जुड़ना होगा। और अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 6201668179 पर कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो आपको परीक्षा हॉल 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और वहां पर कोर्स अपडेट किया गया है, आप उस कोर्स में जा करके एनरोल हो सकते हैं। बहुत तगड़े तरीके से पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा। पहले झारखंड ज्योग्राफी और झारखंड का कला संस्कृति कवर करेंगे, फिर उसके बाद झारखंड का इतिहास, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड के जो भी और टॉपिक्स हैं और करंट अफेयर्स यहां पर हम करेंगे, लाइव या रिकॉर्डेड क्लास। देखिए, आपको ज्यादातर रिकॉर्डेड क्लास इसमें मिलेंगी, क्योंकि लाइव क्लास में जो है टाइम वेस्ट होता है और बहुत सारे एम्प्लॉई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको भी रिकॉर्डेड क्लास देख करके पूरा समझ में आ जाएगा। लाइव हम आपके साथ जुड़ेंगे संडे टू संडे, या फिर जब जरूरत पड़ेगा लाइव किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, का आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो हम स्मार्ट तरीके से तैयार करेंगे और चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे और रटाया नहीं जाएगा बल्कि समझाया जाएगा। एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें जुड़ना है तो आपको जल्दी से जुड़ना होगा, क्योंकि टाइम बीतते जा रहा है। आज जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जेपीएससी का भी फॉर्म आएगा, उत्पाद सिपाही, तो बहुत कुछ है। तो ज्यादा इंतजार ना करें, आपको क्विक डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आपको ऑफिसर बनना है। चलिए मिलते हैं तब अगले पर्व पर हम लोग चलते हैं। अगला जो पर्व है वो है हेरो। देखिए, हेरो का मतलब क्या होता है ना, बोना। बोना यानी कि बोना, बुआई करना बीजों की, और छिटाई करना। तो हेरो का अर्थ ही होता है छींटना या बुआई करना। और हेरो पर्व का आयोजन जो होता है माघे पर्व तथा बाहा पर्व के बाद होता है। और हेरो पर्व का आयोजन हो जनजाति के लोगों के द्वारा कोल्हान क्षेत्र में किया जाता है। हेरो पर्व का आयोजन हो जनजाति के लोगों के द्वारा कोल्हान क्षेत्र, आपको पता होगा कोल्हान यानी सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्रफल। तो हो जनजाति के लोगों के द्वारा कोल्हान क्षेत्र में हेरो पर्व का आयोजन किया जाता है। और हेरो पर्व का आयोजन इसीलिए किया जाता है, खेतों में जो बीज बोई जाती हैं उस बीज की सुरक्षा के लिए हेरो पर्व का आयोजन किया जाता है, हेरो त्योहार मनाया जाता है। अगला है जावा पर्व। इस पर्व का आयोजन भादो महीने में किया जाता है। इस पर्व का आयोजन भादो महीने में जावा पर्व का आयोजन किया जाता है। और ये जो पर्व है ये महिलाएं, और कौन सी महिलाएं, तो अविवाहित, याद रखिएगा, अविवाहित कुंवारी लड़कियां, अविवाहित कुंवारी लड़कियां जो होती हैं आदिवासी समुदाय की जो कुंवारी लड़कियां हैं वो इस पर्व को करती हैं भादो के महीने में। और किस लिए करती है, तो प्रजनन क्षमता में वृद्धि और अच्छे वर के लिए। याद रखिएगा, जो जावा पर्व है ये कुंवारी लड़कियां करती हैं, आदिवासी समुदाय की कुंवारी लड़कियां जावा पर्व को करती हैं भादो महीने में। किस लिए, तो प्रजनन क्षमता में वृद्धि और अच्छे वर के तलाश के लिए। प्रजनन क्षमता में वृद्धि और अच्छे वर की कामना हेतु विष के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जावा पर्व मनाया जाता है। भगता पर्व, देखिए भगता पर्व जो है ये बसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में मनाया जाता है। और जो भगता पर्व है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो तमाड़, याद रखिएगा, तमाड़ क्षेत्र में भगता पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। तो भगता पर्व जो है बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में मनाया जाता है। तमाड़ क्षेत्र में भगता पर्व प्रचलित है और भगता पर्व को बूढ़ा बाबा का पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है सेंद्रा पर्व। सेंद्रा का मतलब होता ही है शिकार, और सेंद्रा उरांव जनजाति से संबंधित पर्व है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। कुछ सेंद्रा है जैसे मुक्का सेंद्रा। तो उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति से संबंधित पर्व है, जिसमें कि मुक्का सेंद्रा जो है महिलाओं से संबंधित शिकार। सुसेंद्रा जो है ये बैसाख में किया जाने वाला शिकार को सुसेंद्रा कहते हैं। फागु सेंद्रा फागुन में किया जाने वाला शिकार को। और जेठ शिकार जो है तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जो शिकार किया जाता है उसको जेठ शिकार के नाम से जानते हैं। तो सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति से संबंधित है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार करना होता है। मुक्का सेंद्रा है महिलाओं, जो उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा है मुक्का सेंद्रा। सुसेंद्रा बैसाख के महीने में जो शिकार किया जाता है। फागु सेंद्रा फागुन के महीने में। जेठ शिकार वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर।
जनी शिकार। इस जनी शिकार जो है, ये जो पर्व है, ये जो त्यौहार है, इस त्यौहार के दौरान महिलाएं सामूहिक रूप से, याद रखिएगा जनी शिकार जैसा नाम से पता चल रहा है कि जनी के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला शिकार। तो महिलाएं एकदम ग्रुप में सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश को धारण कर लेती हैं। महिलाएं ग्रुप में सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण कर लेती हैं और जो इनके ट्रेडिशनल हथियार होते हैं, जो परंपरागत हथियार होते हैं, उनसे ये जानवरों का शिकार करती हैं। और ये जो जनी शिकार है, भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है और जनी शिकार भी 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। तो जनी शिकार सामूहिक रूप से महिलाओं के द्वारा पुरुष के वेश को धारण करके परंपरागत हथियार से जानवरों का शिकार करती हैं। अगला है देशावली। जो देशावली है, इसके बारे में हमने बात किया था कि 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है और इस त्योहार में मरांग बुरु देवता को काड़ा यानी कि भैंसा की बलि दी जाती है। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा झारखंड के त्योहार। और इसमें हम देख रहे हैं कि अगर आप जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके लिए 3 महीने का एक टारगेटेड कोर्स जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, आप कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे, आप फोकस्ड कैसे रहेंगे। और ये जो 3 महीना में आप अगर 1 से 1.5 महीना अगर बर्बाद कर देंगे तो आप फिर से उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। ये जो हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, ये जो स्वर्णिम मौका मिला है, इसको हमें किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। किसी भी तरह की चूक ना रह जाए हमारे पढ़ाई में। हम कंसिस्टेंट, हम ऐसा ना हो कि हम पढ़ाई तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, हम फोकस्ड नहीं रह पाते। हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, किस तरह से पढ़े, अगर ये हमारे मन में दुविधा चलती है, एक कंसंट्रेटेड, एक सिस्टमेटिक वे में हम नहीं पढ़ाई कर पाते, तो अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, तो आप इस टारगेटेड एक कोर्स से, ये गाइडेंस कोर्स से आप जरूर जुड़िए। पेपर 3 के लिए बहुत कम फी, बहुत कम गुरुदक्षिणा रखा गया है। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, जितनी जरूरत उतनी पढ़ाई, सटीक रणनीति के तहत चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा, टारगेट अप्रोच होगा, सफलता निश्चित होगी अगर आप इसमें जुड़ते हैं। ये 3 महीनों का टारगेटेड कोर्स है, कैसे पढ़ना है। और इसमें हम आपको बता दें कि आपको ल्यूसेंट, ये इसमें कुछ बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, ल्यूसेंट और क्राउन के बुक को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, चला रहे हैं, जिसको कम से कम 2-3 महीनों में 4 से 5 बार हमें कवर करना है इसको। और ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पर आपको कवर करवाएंगे। तो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ करके एकदम लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आगे निकल जाए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई दूसरा पढ़ाई कर रहा है और आपके सीट को छीन ले जाएगा। इसीलिए जल्दी से समय ना गवाएं और जल्दी से इसमें जुड़ करके तैयारी अपना करते रहें। देखिए, बात करें अगर पेपर 2 में, अगर आप पेपर 2 में भी बहुत मार्क्स मतलब लाना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, अगर पेपर 2 में आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज पेपर ले रहे हैं, तो उसमें आपको 90+ करना है। हम आपको खोरठा में हेल्प कर रहे हैं और खोरठा का सिलेबस चेंज हो गया है, तो नए सिलेबस पर आधारित जो कोर्स यहां पर चलाई जा रही है, 1.5 से 40 से 50 दिनों में पूरा खोरठा का सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा दिया जाएगा। उसके बाद कोई मार्केट में बढ़िया सा जो प्रैक्टिस सेट आएगा, उस प्रैक्टिस सेट को भी 10-15 प्रैक्टिस सेट को भी यहां पर आपसे कवर करवा दिया जाएगा। हम आपको इसी कोर्स में कवर कर देंगे और जब हमारा कोर्स ये कवर होगा तो 90+ की हम आपको गारंटी देंगे अगर आप इसमें जुड़ते हैं। तो मात्र आप यहां पर देख पा रहे होंगे 50% ऑफ के साथ ये चल रहा है। आप अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहां से आप जुड़ सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। अगला पर्व देखते हैं, माघे पर्व। माघे पर्व जो है माघ के महीने में मनाया जाता है। इस पर्व के साथ कृषि वर्ष का अंत होता है तथा नया कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। जो माघे पर्व है तो यह माघ महीने में मनाया जाता है और इस पर्व के साथ झारखंड में जो कृषि वर्ष है, जो एग्रीकल्चर ईयर है, उसका अंत होता है और नया कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। यह कृषि श्रमिकों की विदाई का पर्व है, याद रखिएगा। फिर एक श्रावणी पूजा है, मनाने का अवसर श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। अब कुछ त्योहार हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे एरोक है, एरोक त्योहार है संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एरोक त्योहार संथाल जनजाति के द्वारा आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है। एरोक त्योहार किसके द्वारा? संथाल जनजाति के द्वारा। कब? आषाढ़ के महीने में बीज बोते समय इस पर्व को मनाया जाता है। उसके बाद जो पर्व है वो है हरियाल। तो एरोक, हरियाल, सकरात,
बाहा, ये सब संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तो एरोक संथाल जनजाति के द्वारा आषाढ़ महीने में बीज बोते समय, हरियार जो है संथाल जनजाति के द्वारा सावन के महीने में मनाया जाता है। सावन के महीने में अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल हरियाली आने पर हरियार पर्व का आयोजन जो है किसके द्वारा, संथाल जनजाति के द्वारा। सकरात जो है पूस महीने में, पूस के महीने में संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व सकरात। वहीं पर बाहा पर्व संथाल जनजाति के द्वारा फागुन के महीने में, संथाल जनजाति के द्वारा फागुन के महीने में शुद्ध जल से ये लोग होली खेलते हैं और बाहा पर्व मनाते हैं। शुद्ध जल से होली खेलकर फागुन के महीने में संथाल जनजाति के लोग बाहा पर्व मनाते हैं। अगला देखिए जतरा पर्व। जतरा पर्व उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। जेठ, अगहन और कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कौन सा पर्व, जतरा पर्व। जेठ, अगहन और कार्तिक महीने में मनाया जाता है उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा जतरा पर्व। अगला है जंकोर पूजा। जंकोर पूजा जो है ये खड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए गांगी आड़िया, ये माल पहाड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा गांगी आड़िया मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो भादों के महीने में नया फसल कटने पर मनाया जाता है गांगी आड़िया माल पहाड़िया के द्वारा। अगला देखिए कुटसी पर्व है, ये असुर जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और कुटसी पर्व लोहा गलाने के लिए, लोहा गलाने के उद्योग, जो असुर लोग हैं ये लोहा से संबंधित लोग हैं, ठीक है। लोहा का ज्ञान सबसे पहले झारखंड में असुर जनजाति के लोगों को होता है। और लोहा गलाने का जो इंडस्ट्री है, लोहा गलाने के उद्योग को की उन्नति के लिए कुटसी पर्व का आयोजन असुर जनजाति के लोग करते हैं। मुक्का सेंद्रा अभी हमने देखा था, मुक्का सेंद्रा उरांव जनजाति के महिलाओं के द्वारा, ठीक है, वो जो शिकार किया जाता है उसे मुक्का सेंद्रा कहते हैं। भलवा फारेक या कदलेटा, देखिए कदलेटा के बारे में हमने अभी देखा था कि कदलेटा पर्व, तो कदलेटा पर्व के 2-3 दिन बाद भलवा फारेक मनाया जाता है और इसे भाक काटेक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भलवा फारेक को भाक काटेक भी कहते हैं। अगला है पाटो सरना। पाटो सरना खड़िया जनजाति के लोग बैसाख के महीने में मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। पाटो सरना है खड़िया जनजाति के लोग बैसाख के महीने में मनाए जाते हैं। और खड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा जो पाटो सरना मनाया जाता है, इस पूजा को कालो नाम का पुजारी संपन्न करता है, याद रखिएगा। जो खड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा घाट पाटो सरना पूजा किया जाता है बैसाख के महीने में, इस पूजा को कालो नाम का पुजारी, जो पुजारी इस पूजा को संपन्न कराता है उसे कालो कहते हैं। और इस पूजा के समय सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है। सरना जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है जनजातियों के द्वारा, तो सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है और उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। तो ये पाटो सरना हमने देख लिया। उसके बाद है जाड़कोर पूजा। जाड़कोर यानी कि जाड़कोर पूजा खड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। तो पाटो सरना और जाड़कोर पूजा खड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और जाड़कोर पूजा का पुजारी भी, जो पुजारी होता है उसे भी कालो कहते हैं। और ये जो जाड़कोर पूजा मनाया जाता है किस लिए, तो मानव तथा पशुओं की रक्षा के लिए मनाया जाता है जाड़कोर पूजा। देखिए जेएसएससी सीजीएल के फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, जैसा सबमिट कर दीजिए, कोई भी गलती मत करें और तैयारी में बहुत जम करके लगे, कोई भी चूक ना रह जाए, इस तरह से आपको तैयारी करना है। अगर आप चाहते हैं हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ करके कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करें, तैयारी करें, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेपर 2, पेपर 3 सब यहां पर चल रहा है, आप लोग इसमें जुड़ करके। और ये जो झारखंड, अगर अलग से आपको लगता है कि केवल झारखंड जीके का ये पीडीएफ सारा कुछ आपको इसी तरह का मिलेगा, ज्योग्राफी में भी इसी तरह से करवाया जाएगा, तो सब कुछ अगर आप झारखंड जीके के साथ भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वहां पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये जो जितना हमने अभी कहा कि झारखंड की कला एवं संस्कृति, ये आपको कला एवं संस्कृति की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। झारखंड के त्योहार के बाद हम मेले करेंगे, फिर चित्रकला करेंगे, प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य किया हुआ है शायद हमारा, लोक नाट्य, प्रमुख मंदिर, किले, वस्त्र, आभूषण, खान पान, भाषाएं, साहित्य, जनजातियां और फिर उसके बाद सदान। तो हमारा जो है यहाँ पर कला और संस्कृति कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।